नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए 23 जनवरी को होगा मतदान। पिथौरागढ़ में मुख्य कोषाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा व्यय की सीमा की गई निर्धारित। मोहन भागवत के बयान पर बोले बाबा रामदेव, सनातन के बड़े तीर्थों पर कोर्ट करे निर्णय, देश में भाईचारा कायम रहना जरूरी। स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान दिवस पर गुरुकुल के छात्रों से किया संवाद। पिता की मृत्यु के बाद अनाथ हुए 3 बच्चों को मिलेगी आर्थिक सहायता। चमोली जिले के खैनूरी गांव का मामला, जीवन निर्वाह का खड़ा हुआ था संकट। काशीपुर में सड़क हादसों को लेकर एआरटीओ ने किया जागरूक। स्कूली छात्रों को दी यातायात नियमों की जानकारी। वाहन चालक और पीछे बैठने वाले व्यक्ति अवश्य लगाएं हेलमेट। मसूरी में विंटर लाइन कार्निवाल और क्रिसमस का उल्लास देखने को मिला। सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई, कई जगह सड़कें बंद, लोग ले रहे अलाव का सहारा। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के निस्तारण के बाद उत्तराखंड शासन ने नगर निकायों में महापौर और अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की अंतिम सूची जारी कर दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए बताया कि नामांकन पत्रों को प्राप्त करने की तिथि 27 दिसंबर से शुरू होकर 30 दिसंबर तक चलेगी। इसके साथ ही 23 जनवरी को निकाय चुनाव होंगे, जबकि 25 को मतगणना होगी। उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और मतदान कुल 100 निकायों में निर्वाचन होगा। इन 100 निकायों में 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका परिषद और 46 नगर पंचायतें। इस प्रकार 100 नगर निकायों में चुनाव होना है और निर्वाचन प्रतीक आवंटन 3 जनवरी 2025 को सुबह 10 बजे से लेकर सायं 3 बजे तक किया जाएगा। मतदान 23 जनवरी 2025 को पूर्वाह्न 8 बजे से अपराह्न 5 बजे तक संपन्न किया जाएगा और मतगणना 25 जनवरी को पूर्वाह्न 8 बजे से प्रारंभ होकर कार्य समाप्ति तक जारी रहेगी। खबर पिथौरागढ़ से है, जहां पर नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2024 को सफल बनाने के लिए राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की दरों के निर्धारण के संबंध में बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रभारी अधिकारी आय व्यय लक्ष्मण सिंह टोलिया ने विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान चर्चा परिचय की गई और संबंधित राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। संसद में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भीमराव अंबेडकर को लेकर की गई टिप्पणी पर विवाद गहराता चला जा रहा है। कांग्रेस पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठा रही है और चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की तैयारी में है। पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरीश रावत ने हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई टिप्पणी की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि संविधान गठन के 75वें वर्ष में भीमराव अंबेडकर पर ऐसी टिप्पणी करना अकल्पनीय है। कांग्रेस इसके विरोध में कई चरणों में आंदोलन करेगी। हरीश रावत ने बताया कि पहले चरण में देश भर में कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बात रखी। दूसरे चरण में सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन और विरोध मार्च निकाले जाएंगे। तीसरे चरण में एक बड़ी योजना बनाकर 7 दिनों तक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जब हम संविधान दिवस मना रहे हैं, 75 वर्ष मना रहे हैं और ऐसे समय में, ऐसे वक्त में
बाबा साहब के लिए संसद के अंदर इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा और इस तरीके की भावना दर्शाई जाएगी, ये अकल्पनीय है और ये सोच से परे है। हम उनके बयान की घोर निंदा करते हैं और हमने फैसला किया है इसको लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे, आंदोलन करेंगे और पहले चरण में आज देश भर में कांग्रेस के सारे महत्वपूर्ण नेतागण जगह जगह अलग अलग मीडिया सेंटर्स में जाकर के बातचीत कर रहे हैं, प्रेस के लोगों से देश तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। कल हम सारे जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी भी हर की पौड़ी कॉरिडोर योजना का पुरजोर विरोध कर रही है। हर की पौड़ी कॉरिडोर योजना के विरोध में सोमवार को आप के कार्यकर्ताओं ने देवीपुरा चौक से लेकर के भूपतवाला तक विरोध मार्च निकाला। भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि कॉरिडोर योजना के नाम पर हरिद्वार के धार्मिक और पौराणिक स्वरूप के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। व्यापारी हित में इस योजना को सरकार वापस लेना, यदि सरकार ने तोड़फोड़ कर व्यापारियों का उत्पादन किया तो आम आदमी पार्टी व्यापारी हित में खड़े होकर के उग्र आंदोलन करेगी। हरिद्वार के व्यापारियों का विगत 1.5 वर्षों से मानसिक उत्पीड़न और शोषण किया जा रहा है। कभी कहते हैं कॉरिडोर नहीं बनेगा, कभी कहते हैं कि 10 किलोमीटर तक कॉरिडोर बनेगा, कभी कहते हैं कॉरिडोर में कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। ये अब नहीं चलने का। व्यापारी काफ़ी परेशान है और मानसिक उत्पीड़न में है, तो इसके विरोध में आज आम आदमी पार्टी अपना विरोध प्रदर्शित कर रही है और कॉरिडोर के बिल्कुल विरोध में है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के मंदिर मस्जिद वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है। हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय में स्वामी श्रद्धानंद के 99वें बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे स्वामी रामदेव ने कहा कि यह सच है कि आक्रांताओं ने सनातन के कौन को नष्ट किया और क्षति पहुंचाई। ऐसे विध्वंसकारियों को दंडित करना न्यायालय का काम है, लेकिन सनातन के बड़े तीर्थों पर निर्णय जरूर करना चाहिए। हालांकि देश में भाईचारा कायम रहना भी जरूरी है। स्वामी रामदेव ने स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में गुरुकुल के छात्रों से संवाद किया। उनका बचपन याद आ गया। ये सच है कि आक्रांताओं ने आकर के हमारे मंदिर, हमारे धर्मस्थान, हमारे सनातन के गौरव चिन्हों को नष्ट भ्रष्ट किया और इस देश को बहुत क्षति पहुंचाई। सनातन के जितने भी हमारे तीर्थ थे, हमारे देवी देवताओं की प्रतिमाएं थी, उनको खंडित किया। अब उनको कितना दंडित करें कितना न करें, ये तो काम न्यायपालिका का है, लेकिन इतनी बात जरूर है, जो हमारे बड़े तीर्थ हैं, बड़े गौरव के स्थान हैं, उनके ऊपर तो कुछ निर्णय करना ही चाहिए, जिससे कि जिन आक्रांताओं ने सनातन का विध्वंस मचाया, उन पापियों के उस पाप का थोड़ा फल तो मिलना चाहिए। बाकी देश में भाईचारा भी कायम रहना चाहिए। चमोली जिले के खैनूरी गांव में माता पिता का साया खोने के बाद अनाथ हुए बच्चों को मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत स्पॉन्सरशिप योजना से जोड़कर लाभान्वित किया गया है, जिसमें 2 बच्चों को प्रतिमाह 4-4 हजार की दर से कुल 8 हजार प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। आर्थिक सहायता माह दिसंबर 2024 से ही प्रदान की जाएगी। विगत कुछ दिनों पूर्व ग्राम खैनूरी में माता पिता की मृत्यु के बाद 15 वर्ष की संजना, 13 वर्ष की साक्षी और 10 वर्ष का आयुष अनाथ हो गए थे। बच्चों के सामने जीवन निर्वाह का संकट खड़ा हो गया था। सोशल मीडिया के माध्यम से यह मामला जिलाधिकारी के संज्ञान में आया। जिलाधिकारी ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में राजस्व की टीम ने गांव में जाकर पड़ताल की और बच्चों के भरण पोषण के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाई गई। खैनूरी गांव से एक खबर प्रकाशित हुई थी कि वहाँ 3 अनाथ बच्चे जिनके माता पिता नहीं रहे हैं, वो जीवन यापन कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में वहाँ राजस्व की टीम ने पड़ताल की और जो बच्चे थे उनको आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई गई। उसके अतिरिक्त उनके जितने भी प्रमाण पत्र पेंडिंग थे वो बनवाते हुए आज समाज कल्याण की स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत
2 बालिकाओं को, संजना और साक्षी को 4,000 रुपये प्रति माह के लिए अनुमोदन कर दिया गया है और शीघ्र ही उनके खाते में धनराशि आ जाएगी, जिससे वे अपना आगे का जो है खर्चा चला सकेंगी। काशीपुर के एआरटीओ बिमल पांडे ने जब से काशीपुर कार्यालय का चार्ज संभाला है तब से उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं को लेकर दर्जनों स्कूलों में जाकर के स्कूली छात्राओं को यातायात के नियमों और सड़क दुर्घटनाओं के बारे में अपनी टीम के साथ छात्रों को जागरूक करने का कार्य किया है। और इसी क्रम में नगर क्षेत्र के एक और कॉलेज में एआरटीओ प्रवर्तन जितेंद्र चंद्र परिवहन उप निरीक्षक संजय कुमार के साथ स्कूल में छात्राओं को सड़क दुर्घटनाओं और यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया। इस दौरान एआरटीओ बिमल पांडे ने बताया कि माँ बाप जब अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं तो वह हेलमेट नहीं लगाते, जिससे बच्चों को भी हेलमेट की अहमियत का पता नहीं लग पाता। उन्होंने कहा कि हेलमेट खुद भी पहने और पीछे बैठने वाले 7 साल से ऊपर के बच्चों को हेलमेट अवश्य पहनाएं, क्योंकि अगर कोई सड़क दुर्घटना होती है तो हेलमेट एक ऐसा माध्यम है जो सर में लगने वाली चोटों से बचाव कर सकता है। जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको समय पर सचेत करना, उसको रोड सेफ्टी को लेकर जागरूक करना, उसको सड़क सुरक्षा विषयक विभिन्न नियम कानूनों के विषय में जानकारी देने की मुहिम हम पहले से भी करते आए हैं, पूरा परिवहन विभाग करता है। तो अभी हाल ही में हमारे एआरटीओ एनफोर्समेंट जितेंद्र बहादुर चंद और हमारे उप निरीक्षक संजय कुमार बालिका विद्यालय में गए थे इंटर कॉलेज में, और वहाँ पर उन्होंने रोड सेफ्टी को लेकर के एक वर्कशॉप का आयोजन किया, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताई गई कि कैसे हेलमेट सुरक्षित करता है हम लोगों को रोड एक्सीडेंट के टाइम पर, क्या कानून है, कैसे हम चालानों से बच सकते हैं, किन किन नियमों को कैसे कैसे हम फॉलो करें कि चालानी कार्रवाइयों से भी बच जाएं और अपने आप को सुरक्षित भी रख सकें। और बच्चों को अपने माँ बाप से कैसे अपील करनी है, कई बार माँ बाप भी गलतियाँ करते हैं। उदाहरण बढ़ते हैं खबरों की तरफ। एसडीएम लोहाघाट रिंकू विस्ट का एसडीएम अल्मोड़ा के पद पर तबादला होने के बाद उनके सहकर्मियों, जनप्रतिनिधियों और व्यापारियों ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। तहसीलदार जगदीश नेगी की अध्यक्षता और राजस्व उप निरीक्षक मोहित मेहता के संचालन में आयोजित विदाई समारोह कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों ने एसडीएम रिंकू विस्ट के 3 साल के कार्यकाल को सराहाया। सहकर्मियों ने कहा उनके साथ कार्य करके काफी अच्छा लगा और काफी कुछ सीखने को मिला। बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और जैसे कि वो बहुत सबको पता है लोहाघाट वासियों की, वो बहुत ही उनकी कार्यशैली बहुत ही सराहनीय थी। उन्होंने हम लगातार जनहित में कार्य किया। और जैसे हमारा चंपावत जनपद है जो सीएम सर का जिला है, तो एक टाइम में उनके पास पूरे चंपावत जनपद की जिम्मेदारी थी। उन्होंने बखूबी अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, लगातार नियमों से ऊपर उठ के जनहित में कार्य किया। तो मैं मैडम को शुभकामनाएं देती हूँ। अच्छा कार्यकाल रहा मैडम का और हम सभी को हमेशा इनसे प्रेरणा मिलती रही। और जो भी यहाँ पर कोई भी समस्या आई तो हम मैडम के पास गए, चाहे वो व्यापारियों से संबंधित हो या जनमानस से संबंधित हो, तो मैडम ने अपने तो दिखा करके और उसका समाधान करने का प्रयास किया। और बहुत ही अच्छी कार्य प्रणाली रही और लोहाघाट में पूरे समय जब भी रही। और यहाँ पर लगा कि हमारा एक अधिकारी ऐसा है जो हमारी बात को सुन सकता है। और इन्होंने वास्तव में एक अधिकारी न होकर एक घर के सदस्य की तरह से हम लोगों के साथ व्यवहार किया। और मैं जहाँ भी ये रहें इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसे अधिकारी की लोहाघाट में आवश्यकता है। मैं मैम से निवेदन करूंगा कि पुनः उच्च पद में आकर के हमारा प्रतिनिधित्व करें। इस जिले को आपकी सेवाओं की और आवश्यकता है। मसूरी में नए साल और विंटर लाइन कार्निवल के साथ क्रिसमस को लेकर प्रशासन और पुलिस ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त किए जाने को लेकर तैयारियां शुरू कर दी। मसूरी में सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों पर भी परिवहन विभाग, पुलिस और नगर पालिका द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं मसूरी में एआरटीओ राजेंद्र विटारिया के नेतृत्व में मसूरी पुलिस नगर पालिका की टीम द्वारा मसूरी कैमल वैक रोड पर सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को लेकर कार्रवाई की गई। इस दौरान 6 गाड़ियों को सीज किया गया, जबकि 30 गाड़ियों का चालान किया गया। वहीं कई स्कूटियों को भी जब्त किया गया। देखिए यहाँ पर अभी 6 गाड़ियाँ जो है हमने सीज की है और साथ ही एक कार जो है हमें मिली यहाँ पर नो पार्किंग में खड़ी हुई। तो आज जो है बहुत जो यहाँ पे जाम की समस्या लग रही थी उसके खिलाफ जो है हमने एक कार्यवाही की, जॉइंट इंस्पेक्शन किया है, जिसमें जो है हमारे 30 से ऊपर जो है हमने आज चालान किए होंगे और 6 वाहनों को सीज किया। शासन देखिए पूरा तरह से तैयार है। हम लोग जो है इस बार जाम से
निजात पाने के लिए जो है शटल सर्विस, गोल्फ कार्ट, इस तरह की हम लोग जो है नई पहल करने जा रहे हैं। खड़ी करने की आ रही है। हम यहाँ रहते हैं, कामिल बैग में मकान है, कुंडी में मकान है। यहाँ पे ये कामिल बैग रोड छोड़ी गई थी भाई लोकल के लिए। लोकल का पास दे रहे हैं आप 2000 का बना के अंदर आने का। गाड़ी कहाँ खड़ी करें? सारी पार्किंग है तो दे दी है ठेके पे। अब टाउन हॉल वाली पार्किंग है वो दे जाए हमको, लोगों को। हम कहाँ खड़ी करें गाड़ियाँ? आ जाते हैं चलान करने, जब देखो ऐसे थोड़ी होता है सर। कोई प्रॉब्लम शहर में ऐसी प्रॉब्लम है सर। पहले तो जो लोकलों के लिए निर्धारित पार्किंग थी मसूरी में, जैसे आपका लंडौर था और घंटाघर पे था, वो तो शासन प्रशासन उसको ठेके में दे रहा है और लोकलों को बोला तुम जाओ भाड़ में, हम इसको देंगे, पैसे कमाएंगे। तो ये पैसा कमाने की व्यवस्था हो रही है भाई लोकलों को। या तो आप इतने सालों से बैठे हो, इतने सालों सरकार चल रही है, पार्किंग कहाँ है? लोकलों को पार्किंग बनाओ, दो उनको साल भर के पैसे लो, मतलब सब कुछ लोकल करे, शहर प्रशासन शासन कुछ न करे, और उसके बाद आके सारे चरण प्रक्रिया करके सबको परेशान करके हटाया। वहीं उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में मौसम ने करवट बदल ली है। चक्राता के आसपास के पर्यटन स्थलों पर सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई है। चक्राता आने वाले पर्यटकों के लिए ताजी बर्फबारी किसी भी ट्रीट से कम नहीं है। दरअसल सोमवार दोपहर के बाद चक्राता के पर्यटक स्थल लोखंडी में बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फबारी होते ही लोखंडी में मौजूद पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। जिन पर्यटकों को चक्राता में बर्फबारी की सूचना मिली वो भी अपने निजी वाहनों और किराए की टैक्सियों से लोखंडी की ओर निकल गए हैं। सीजन की दूसरी बर्फबारी होने से पर्यटक बेहद खुश हैं। आज और कल में चक्राता पहुंचे पर्यटक खुद को खुशनसीब मान रहे हैं कि उनके आने पर बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान भी सटीक साबित हुआ है। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था कि उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, उत्तराखंड के मौसम को लेकर के अगर बात की जाए तो किस तरह का मौसम वहां का बना हुआ है? क्योंकि चक्राता में दूसरी सीजन की बर्फबारी जो है वो हुई है और पर्यटकों के लिए ये बेहद खास पल है, क्योंकि कई पर्यटक ऐसे ही हैं जो बर्फबारी देखने के लिए वहां पर पहुंचते हैं और जब वो वहां पहुंचे और बर्फबारी हो जाए तो ये बहुत ही खुशी की बात होती है। तो किस तरह का मौसम वहां का बना हुआ है? बिल्कुल श्वेता, आपको बता दें कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान काफी सही साबित हुआ है। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान आज के लिए भी है कि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, जो चमोली, टिहरी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जो पर्वतीय जिले हैं, इनमें 2500 मीटर से ऊपर पर आज हल्की बर्फबारी या बारिश होने की पूरी संभावना है। अगर कल की बात की जाए तो कल चक्राता में बर्फबारी हुई है। और उत्तराखंड जो है नए वर्ष की तैयारियों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे सैलानी आते हैं नए वर्ष को मनाने, और ऐसे समय में अगर बर्फबारी हो जाती है तो जो पर्यटकों का जो उत्साह होता है वो दुगना हो जाता है, उनकी खुशी जो होती है दुगनी हो जाती है। तो अगर मौसम विभाग का देखा जाए तो आज भी पूरी संभावना है कि 2500 मीटर से ऊपर जो पहाड़ी इलाके हैं उसमें बर्फबारी या बारिश की संभावना है। श्वेता, शैलेंद्र, देखिए विंटर वैकेशन भी शुरू होने जा रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड के मौसम का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक उत्तराखंड की तरफ ज्यादा रुख कर रहे हैं। मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? आने वाले दिनों में किस तरह का मौसम वहां पर बना रहेगा? कौन कौन सी वो जगह हैं जहां पर बर्फबारी हो सकती है? और साथ ही सबसे बड़ी बात, कल क्रिसमस भी है, तो क्रिसमस को लेकर के क्या कुछ तैयारियां वहां पर की जा रही है? बिल्कुल श्वेता, बता दें कि देहरादून और उत्तराखंड की बात की है तो देहरादून में भी क्रिसमस की तैयारी पूरी तरह है। और साथ ही उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो पर्वतीय राज्य है, दिल्ली से नजदीक है। तो दिल्ली और एनसीआर के जो लोग हैं वह अपनी छुट्टियां मनाने के लिए देहरादून की रुख करते हैं, उत्तराखंड की रुख करते हैं। उत्तराखंड में कई ऐसे पर्यटक जगह हैं जहाँ पर वो रुख करते हैं। तो इसके लिए नए वर्ष मनाने के लिए भी तो उत्तराखंड पहले से ही इसके लिए तैयारी में लग जाता है। और आज उत्तराखंड पूरी तरह से तैयार है कि यहाँ पर पर्यटक आएंगे, क्योंकि हर साल भारी संख्या में पर्यटक नए वर्ष, क्रिसमस को मनाने के लिए उत्तराखंड की तरफ रुख करते हैं और आते हैं। तो मौसम विभाग कहा जाए तो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 2500 मीटर से जो ऊपर पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी होगी। ऐसे में पर्यटकों को ये रहता है कि अगर वो पर्यटन के लिए उत्तराखंड में आते हैं तो साथ में अगर बर्फबारी हो जाती है तो उनको काफी खुशी मिलती है, क्योंकि एक लाइव बर्फबारी होना और उसका आनंद लेना एक अलग ही तरह की अनुभूति प्रदान करता है। तो अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में ऐसे भी
हर साल पर्यटकों की संख्या काफी भारी इस संख्या आती है दिसंबर के लास्ट महीने में, और इस बार तो बर्फबारी पहले हो गई है, तो पूरी संभावना है कि इस बार उत्तराखंड में पर्यटकों की भारी भीड़ रहेगी और शासन प्रशासन उसके लिए पूरी तरह तैयार है। जी शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम ने करवट बदल ली है। मसूरी में बर्फबारी और हल्की बारिश होने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मसूरी के लाल टिब्बा, सरकंडा देवी, नाग टिब्बा, परी डिब्बा की ऊंचाई वाली पहाड़ियों में बर्फबारी होने से लोगों के चेहरे खिल गए हैं। लोगों की माने तो मसूरी में लगातार तापमान गिर रहा है, जिससे मसूरी और आसपास के क्षेत्र में जल्द बर्फबारी हो सकती है। मसूरी में ठंड के कारण लोगों का हाल बेहाल है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। मसूरी में बर्फबारी का सीधा असर मसूरी के पर्यटन व्यवसाय पर पड़ेगा। व्यवसायियों का कहना है कि क्रिसमस न्यू ईयर के साथ मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल का भी आयोजन करवाया जा रहा है, जिसको लेकर मसूरी में पर्यटकों की भारी भीड़ होने की उम्मीद है। ऐसे में अगर मसूरी में बर्फबारी होती है तो उसका सीधा असर मसूरी के पर्यटन व्यवसाय पर पड़ेगा और मसूरी आने वाले पर्यटकों को नए साल का मजा दुगना हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर प्रशासन और पुलिस ने मसूरी में मैरी क्रिसमस नए साल विंटर लाइन कार्निवाल को पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल चुका है। सीजन की दूसरी बर्फबारी देखने को मिली है। श्री बद्रीनाथ धाम से लेकर श्री हेमकुंड साहिब धाम, नीति, माणा घाटी, औली सहित तमाम ग्रामीण इलाके इस वक्त पूरी तरह से बर्फबारी की चपेट में आ चुके हैं। यहां देर रात से ही पहाड़ सफेद नजर आना शुरू हो गए थे। बर्फबारी की वजह से ग्रामीण इलाकों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। यहां कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है, जिसके चलते ग्रामीण इलाकों के लोग इस वक्त तालाब का सहारा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। और बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।